हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण कुमार और आप देख रहे हो इंडिया रिएक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो आरजे रौनक भाई का है और जिसका टाइटल है कब होगा गुरवंत सिंह पन्नू का इलाज। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूँ आपको अपना ओपिनियन वीडियो के लास्ट में। तो आप सब वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में और इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जा कर के ज़रूर चेक कर लीजिए। पहले ये वीडियो देख लीजिए फिर जाइएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से ऐसी बात की है जिसे सुनकर आप अपनी अलमारी से अपनी खानदानी तलवार निकाल लें। इस कच्चा चोर खालिस्तानी ने वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट्स को धमाके से उड़ा देगा। इससे पहले कि हम अपनी बातों की तलवार से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, पहले इस डेंगू के मच्छर का बयान सुन लेते हैं। 19 नवंबर तो सिख पंथ वालों एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान खतरा हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये सुना ना, मेरा तो दिल किया कि इस खालिस्तानी के पिछवाड़े में जो खालिस्तान है उसे गर्म सरिया डालकर भर दो। इस चमन की हिम्मत तो देखो, हमारी फ्लाइट में धमाके की बात ऐसे कर रहा है जैसे औरतें बच्चों की जुएं मारने की बात कर रही हूँ। कैसे उड़ाएगा वे फ्लाइट? क्या फ्लाइट में मूली के पराठे खाकर बैठ जाएगा और फिर गैस छोड़कर उसे उड़ा देगा? हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही फफूंद है जिसने 2 महीने पहले कनाडा के हिंदुओं को धमकी दी कि वो कनाडा छोड़ के भारत चले जाए। ये वही लहसुन का पकौड़ा है जो पिछले कई सालों से अपने नाजायज बाप पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही झिंगुर है जो कनाडा से लेकर अमेरिका तक हिंदुस्तान को गाली देता फिरता है। तो आज के फनतंत्र में इसी खालिस्तानी डेंगू के मच्छर की मम्मी दीदी को एक करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सड़ा हुआ कोफ्ता अचानक से इतना क्यों उछल रहा है। इसके इतनी बकवास करने के बाद भी इसकी बुआ का लड़का जस्टिन ट्रूडो इस नशेड़ी को जेल में क्यों नहीं डाल रहा है? वैसे मेरे कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और कनाडा में भारत के दुश्मनों को कोई अनजान व्यक्ति गोली मार रहे हैं, तब से पन्नू की फटती हो रही है। तब से ये चिलगोजा पन्नू टॉयलेट सीट पर बिस्तर बिछाकर सो रहा है ताकि सोते सोते अगर सुसु निकल भी जाए तो उठकर बाथरूम न जाना पड़े। तो आइए आज के फनतंत्र में हम इसी डेंगू के मच्छर पर हिट का स्प्रे मारते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, दबा के शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। हमारा नाम रौनक रखा गया। क्या हाल चाल है? इससे पहले कि मैं खालिस्तानी पन्नू के ताजा बयान पर अपना ओपिनियन दूं और आपको ये बताऊं कि आखिर ये अचानक से भारत के खिलाफ पहले से ज्यादा जहरीले बयान क्यों दे रहा है, उससे पहले आपकी फायदे की थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोबो ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो। अपनी ओपिनियन की वैल्यू करना सीखो। कहीं भी ओपिनियन यहाँ वहां फेंका मत करो यार। वो प्रोबो ऐप पर येस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीत सकते हो और सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देनी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे भी जुड़े कई सवाल हैं कि क्या 8 नवंबर को इंग्लैंड नीदरलैंड के सामने जीतेगा, यस या नो? क्या 9 तारीख को न्यूजीलैंड श्रीलंका के सामने जीतेगा, यस या नो? मैंने जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी करी है। आप भी प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करो, यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ, जीतने पर आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? डाउनलोड प्रोबो नाउ, यू विल से वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस आदमी की जो लगातार भारत को धमकियां दे रहा है, जो लगातार भारत को तोड़ने की बात कर रहा है और जो इस बार अपनी औकात से बहुत ज्यादा बाहर चला गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरपतवंत सिंह पन्नू की। पन्नू एक जादूगर आदमी है। वो जादूगर इसलिए है क्योंकि बाकी लोग अपने मुंह से बोलते हैं, पानी पीते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, मगर पन्नू वो आदमी है जो अपने मुंह से गोबर भी कर लेता है। वो भी इतना गोबर कि इसे हकता देखकर भैंसे भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। इसे हकता देख भैंसे भी सोचने लगती है कि यार कहीं हमें ही तो कब्जी नहीं हो रखी, क्योंकि इतना गू तो हम भी पिछवाड़े से नहीं छोड़ती जितना ये मुंह से छोड़ देता है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम में हम इसका मुंह और काला करके इसे नंगा घुमाएं, पहले इस नालायक की धमकी सुन लेते हैं। 19 नवंबर तो सिख पंथ वालों एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं तू कौन मैं खामखा। मतलब भाई तू है कौन? तेरे औकात क्या है? बोलता है तो ऐसा लगता है ज्यादा जोर लगाया तो तेरा गुर्दा ना फट जाए। गुर्दा तो मैंने बोला है, फटने का क्या है वो आप भी समझ सकते हो। शक्ल तेरी तंदूर की जली रोटी जैसी है। घर वाले तेरे से पूछकर शाम की दाल तो बनाते नहीं और तू हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा है। हम एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा देंगे। फ्लाइट ना हो गई, कागज वाला रॉकेट हो गया कि बच्चे की कॉपी से रफ पेज फाड़कर उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया है।
और ये क्या तू दिन रात खालिस्तान खालिस्तान का गीत गाता रहता है? तूने या तुझ जैसे लोगों ने कभी ये सोचा है कि तेरी ये बातें कर करके तुम लोग सिखों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? वो तो शुक्र है कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को तुम जैसों की औकात का पता है, मगर इन जैसे लोग भारत को तोड़ने की बात करते वक्त क्या एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि ऐसी बातें करके हम अपने ही सिख भाइयों की कैसी इमेज खड़ी कर रहे हैं? पन्नू जैसे मरियल चूहे तो कनाडा और अमेरिका में अपने बिलों में छिपकर भौंक कर चले जाते हैं। 4 साल से हिंदुस्तान की सरकार ने इसके भारत आने पर भी बैन लगा रखा है। चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक इसकी प्रॉपर्टियों को भी सील कर दिया है और ये गंजेड़ी वहां बैठकर सिखों को भड़काने में लगा हुआ है। वो भी ये आदमी जो खुद पाकिस्तानियों की फेंकी हुई बीड़ियां पीकर अपना गुजारा करता है। तेरे जैसों के लिए तो कनाडा और अमेरिका में अपनी सुरंगों से भौंक देना बहुत आसान है। अलग देश बनाएगा, तेरे को पता भी है देश कैसे बनता है। देश होने के लिए अपने पास आर्मी होनी चाहिए, अपनी खुद की फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, पड़ोसी देशों से ताल्लुकात होने चाहिए। भारत से अलग होकर देश बना लोगे तो भारत से कोई रिश्ते रखने से तो रहे, किसके भरोसे देश चलाओगे? पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान जो खालिस्तान बनते ही पहली फुर्सत में तुम पर हमला कर देगा। कुछ फॉरेन पॉलिसी की, हुकूमत की अकल है या यूं ही गांजा फूंक फूंक कर रोज वीडियो बना लेते हो? हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये पन्नू स्कूटर की वही फटी हुई ट्यूब है, ध्यान से देखिए, वही फटी हुई ट्यूब है जिसने 2 महीने पहले कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी थी कि तुम वापस भारत चले जाओ। अच्छा, Indo-Canadian Hindus, your destination is India. Leave Canada, go to India. वाह वाह मेरे फफूद लगे खरबूजे, वाह। तू कह रहा है कि कनाडा के हिंदू भारत चले जाए, कनाडा हिंदुओं का नहीं है। अच्छा, और तूने गोरों का बिस्तर गर्म करके कनाडा लीज पर लिया है? बोलो 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 बोलो, टेल टेल टेल। हिंदुओं को तो तू भारत ऐसे भेज रहा है जैसे तेरे अब्बा हुजूर अपनी वसीयत में कनाडा तेरे नाम कर गए। अबे हिंदू तो फिर भी वहां मेहनत से कमा खा रहे हैं, कनाडा की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी को परेशान भी नहीं करता। और तू क्या कर रहा है वहां पे? तेरी औकात क्या है? मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ISI के फेंके हुए टुकड़ों को अपनी पूंछ में लपेटकर मुंह में ठूंस लेते हो। हिंदुस्तान को तोड़ने के नाम पर पाकिस्तान के जिहादियों की फेंकी हुई बोटियां तोड़ रहे हो, और तुम उस पंजाब को भारत से तोड़ने में लगे हुए हो जिसे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक न जाने कितने लोगों के जुल्म से बचाने के लिए राजा रणजीत सिंह जैसों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने सिख फौजियों ने बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान दी। तू उस पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है और उस पाकिस्तान की शय पर करना चाहता है जिसने बंटवारे के टाइम सिखों का सबसे ज्यादा कत्लेआम किया। क्या तू हिस्ट्री नहीं पढ़ता? तूने अकल की तरह अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी है बे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि दिया बुझने से पहले एक बार तेजी से फड़फड़ाता है। पन्नू को हर दूसरे दिन बकवास करता देख बहुत सारे लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके भी पहली फुर्सत में बुझने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल 6 महीने में पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक जिस तरह एक के बाद एक भारत के कई दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया है, उससे पन्नू की फटके 74 हुई पड़ी। उसे भी लगने लगा है कि मेरी डोली किसी भी वक्त उठ सकती है। गली में पटाखा भी फटता है ना तो अपने पिछवाड़े पे हाथ लगाकर देखता है कि कहीं मेरी तो नहीं। अरे हंसो हंसो हंसो, रुको मत, हंसते रहो। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक भारत के दुश्मनों को कुछ अनजान हत्यारे कैसे मार रहे हैं, जब मैं इसका फिगर आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ठान लिया है कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मारना है। आपको हरदीप सिंह निज्जर का तो पता ही है, जिसे इस साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात हमलावरों ने गोली से भून दिया। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर था, इंडिया का मोस्ट वांटेड था, खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा दे रहा था। उसकी मौत हुई तो कईयों की बढ़ गई। हरदीप सिंह निज्जर की डोली उठने से पहले इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ को गोली मारकर इस गंदी जिंदगी से उन्हें आजादी दिला दी। वो कट्टर खालिस्तानी था, लंबे टाइम से पाकिस्तान में छिपा था, फिर पता नहीं किसने उसका पता लगाकर उसका टिकट काटकर ठंडी हवा खाने उसे ऊपर भेज दिया। इसी तरह इस साल पाकिस्तानी आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया, जो पठानकोट टेरर अटैक में शामिल था। वो भी इंडिया का मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा लश्कर के टेररिस्ट मुफ्ती कैसर फारूकी, एजाज अहमद अंगर, बशीर अहमद पीर जैसे इंडिया के कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पाकिस्तान में ही ठिकाने लगा दिया गया। इसी तरह भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल सैयद नूर शालूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। यह बंदा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था। इसी तरह इसी साल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज को भी किसी अनजान आदमी ने गोली मार दी। अब इन सारे ही मामलों में कॉमन चीज ये रही है कि अनजान हत्यारे बाइक पर आते हैं और कुछ ही सेकंड में डिशक्याओं करके चले जाते हैं। पिछले 1-1.5 साल में ये जितने भी लोग मारे गए हैं, ये सारे भारत के दुश्मन थे। ये लोग या तो भारत को नुकसान पहुंचा चुके थे या पहुंचाने की फिराक में थे, मगर इन सभी को उस जगह मारा गया जिसे ये अपने लिए सबसे सेफ समझते थे।
अब ये काम किसने किया, किसके कहने पर किया, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया हम उसका मुंह मीठा जरूर करना चाहते हैं। भाई सुन रहे हो तो या तो मुंह मीठा करने के लिए मेरे ऑफिस आ जाओ या अपना एड्रेस डीएम कर दो, मिठाई का डब्बा, सोन पापड़ी नहीं, अच्छा डब्बा भिजवाएंगे। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारे मर्डर देखकर पन्नू के पृष्ठ भाग में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उसे हर सुबह लगता है कि पीछे से कुछ फट रहा है। अब लोग कहते हैं कि जब फटने का दर्द हद से बाहर निकल जाता है तो ये पागल सांड की तरह अपना सिर यहाँ वहां दीवारों में मारने लगता है। कभी कहता है मैं कनाडा से हिंदुओं को भगा दूंगा, कभी कहता है एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ा दूंगा। मतलब इन सब पर मैं पन्नू से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अबे खारिश वाले चूहे, टांगे तेरी कब्र में लटकी हैं, दांत तेरे गिलास में रखे हुए हैं। बाकी रही अनजान हत्यारों की बात, तो हमें पता नहीं वो कौन है, बिल्कुल नहीं मालूम, मगर इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर वो अनजान हत्यारे सारे शहर की गंदगी साफ करने निकले हैं तो तेरा नंबर भी जरूर आएगा। तो ये समझ ले कि अभी तो उन्होंने यहाँ वहां की खाली पन्नियां उठाई हैं, मगर असली कूड़े का ढेर तू है। अब तेरे को बिना उठाए तो सफाई हो नहीं सकती। शहर में सबसे ज्यादा बदबू तो तेरी वजह से फैली है। गू का फेस पैक लगाकर जो तुम घूम रहे हो, इसीलिए जो भी अनजान लोग साफ सफाई पे निकले हैं वो एक झाड़ू तो तुम्हारे ऊपर जरूर फिराएंगे। इसलिए तू चाहे कितना भी ची कर ले, कितने भी पांव जमीन पर पटक ले, आज नहीं तो कल डोली तो उठेगी, हाथ पीले होंगे और वो लाल होगी। वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और ये सब करने तेरे घर जल्द ही कोई मोटरसाइकिल जरूर आएगी। तेरी यही सजा है कि तू इसी डर में जी, सारी रात जाग कर गुजार, डायपर पहन के कमोड पे सो। तेरा यही मुकद्दर है भाई। मैं कभी किसी से पर्सनल नहीं होता, लेकिन इस बार तूने हद पार कर दी, इसलिए इतनी सुताई तो बनती है कि नहीं। बाकी अगर आपको भी कुछ कहना है या कुछ ज्यादा कहना है, पन्नू को इज्जत बख्शनी है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखो। और हाँ, जाते जाते डिस्क्रिप्शन में भी एक नजर मारना, आपके फायदे के लिए प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप यस या नो में अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारा पैसा जीत सकते हो। वर्ल्ड कप से जुड़े कई सारे सवाल हैं, हाँ या ना में ओपिनियन दो, प्रोबो पे पैसा जीतो। बाकी जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखे तो पेज को जरूर लाइक करना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, दबा के शेयर करना, खुद उस कोफ्ते के मोबाइल पे पहुंचे इतना दबा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भारत सरकार ने भी इसको 1 जुलाई 2020 को यूपीए कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। यूपीए कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। जुलाई 2020 में पंजाब पुलिस ने भी इसे राजद्रोह के केस के मुकदमा डाल रखा है, जहां तक मुझे पता है। पन्नू अक्सर सोशल मीडिया पे जब आप देखोगे ना, तो ये हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ना जहर उगलता रहता है, धमकियां देता रहता है। उसने अपने तथाकथित खालिस्तानी में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी शामिल करने की धमकी दी थी। जी हाँ, वो खालिस्तान को, वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भी खालिस्तानी बनाने की मतलब हिंदुस्तान को धमकियां दिया हुआ था। पन्नू के इशारे पर उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादियों ने दुनिया भर में हिंदू मंदिरों, भारतीय दूतावास, जो लोग भारत से दूसरे देश में रहते हैं, अपना कमाने के लिए जाते हैं, जैसे कनाडा में बहुत से पाकिस्तानी पंजाबी है, पता ही आपको, और वहां के नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। गुरबख्श सिंह पन्नू अमृतसर के खान कोटा। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये बंदा जन्म कहाँ हुआ था इसका? तो इसका जन्म हुआ था अमृतसर के खानकोट गांव में पैदा हुआ था। वह कमाई करने के लिए विदेश चला गया और आईएसआई के सहयोग से पंजाब में खालिस्तान मुहिम को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लग गया। उसे विदेश में रहने वाले सिखों को बलगलाकर खालिस्तान के पक्ष में भड़काया।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान आईएसआई से मिले पैसों भारत से हिंसा फैलाने की साजिशें की। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जो आईएसआई है वो इस बंदे को पैसे दे देता कि यार तू मतलब हिंदुस्तान को धमकियां दे, ये कर वो कर। मतलब अब पाकिस्तानी से क्या ही उम्मीद रखोगे यार। उससे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों से पैसा मिलता था। इसका इस्तेमाल वो आतंकवाद फैलाने, खालिस्तान को लेकर फर्जी या रेफरेंडम आयोजित करने के लिए करता था। मतलब जब बुरे कर्म करोगे तुझे आज न कल तो जाना ही है। ये जो सिखों का नाम खराब कर रहा है पूरी दुनिया में, इससे फायदा है नहीं कुछ उसको। वो अपने सिख कम्युनिटी के लोगों को नाम खराब कर रहा है। ये धमकी दिया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट को में सफर कोई करेगा भारतीय तो उसको ये बम से उड़ा देगा। और इस पे आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।